हेलो, मैं हूं डॉक्टर दिलप्रीत बाजवा। मैं एक ईएनटी सर्जन हूं और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिससे आई थिंक ऑलमोस्ट सब लोग परेशान हैं। और एक बहुत सिंपल सी नाक की प्रॉब्लम है। जिनको होती है उनके लिए सिंपल नहीं है और इसका नाम है नेजल एलर्जीज, नाक की एलर्जीज। हम बात करेंगे नाक की एलर्जीज के मेजर कॉजेज क्या हैं। तो आज का हमारा डिस्कशन एलर्जी के सिम्टम्स पे, उसके लक्षण पे और उनके कारणों पे रहेगा। बहुत सिंपल है, बहुत लोग अच्छे से जानते हैं। काफी पेशेंट्स आते हैं और फर्स्ट चीज ही ये बोलते हैं कि हमें एलर्जी की दिक्कत है। अब एलर्जी की दिक्कत में क्या क्या आता है? एलर्जी की दिक्कत में अगर आपको नाक से सांस लेने में एलर्जी की दिक्कत है तो आपको छींकें आएंगी, एक साथ बहुत सारी छींकें आएंगी, नाक में ब्लॉकेज महसूस होगा, नाक से पानी या बलगम आ सकता है, नाक में बहुत खुजली महसूस हो सकती है, नाक के साथ आंख और गले में भी खुजली महसूस हो सकती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी की दिक्कत है तो साथ में अस्थमा की दिक्कत भी हो सकती है। कुछ एलर्जिक लोगों को स्किन में खुजली होना, स्किन में रैशेज निकलना, उसकी प्रॉब्लम भी रह सकती है। तो मोटा मोटा एलर्जी के जो लक्षण पाए जाते हैं वो यही है कि छींकें आना, नाक से पानी बहना, नाक में, कान में, गले में, आंख में खुजली का महसूस होना, नाक का बंद हो जाना, ये मेन एलर्जी के लक्षण हैं। अब ये एलर्जी जो है ये दो तरीके की होती है। कुछ लोगों को ये 12 महीने रहती है जिसको हम बोलते हैं पेरिनियल एलर्जिक इश्यूज। कुछ लोगों को ये मौसम बदलने पे आती है। किसी को बारिश के मौसम में ज़्यादा दिक्कत होगी, किसी को मार्च के महीने में ज़्यादा दिक्कत होगी, किसी को सर्दियों में ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ऐसी एलर्जीज को बोलते हैं हम सीजनल एलर्जिक इश्यूज। तो दो तरीके के हो गया, पेरिनियल जो 12 महीने रहता है और सीजनल जो सिर्फ मौसम बदलने पे आता है। अब क्या मोटे मोटे क्या कारण है? मोटे मोटे कारण अगर हम एलर्जी की बात करें तो नाक की एलर्जी बहुत ऑब्वियस सी बात है, किसी ऐसी चीज से ही होगी जो कि हमारे वातावरण में है, जो कि हमारी हवा में है। सबसे कॉमन चीज जो पाई जाती है उसका नाम है डस्ट माइट्स। डस्ट माइट्स जो है, अगर हम ये बोलते हैं कि अरे मुझे तो पता है, मुझे तो डस्ट से, धूल से एलर्जी है, तो आपको धूल मिट्टी से एलर्जी नहीं है। धूल मिट्टी के अंदर में एक बहुत माइक्रोस्कोपिक, एक बहुत सूक्ष्म जीव रहते हैं जिनका नाम है डस्ट माइट्स। उन चीजों से आपको एलर्जी है। अब डस्ट माइट्स हर जगह है जहां पे भी धूल है, जैसे कि हमारे घर के अंदर पुरानी किताबों में हो सकती है, घर के कारपेट में रह सकते हैं, हमारे तकिए में, बेड की मैट्रेस में रह सकते हैं, हमारे कर्टन्स में रह सकते हैं। तो जो डस्ट माइट्स हैं ये हर जगह हैं और अगर आपको इनसे एलर्जी है तो आपके पास जब भी डस्ट माइट्स होंगे तो आपको एलर्जी की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सबसे पहले कारण हो गया डस्ट माइट्स। दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण है पोलन। पोलन क्या होते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं ये एक पराग, एक येलो रंग का पाउडर बनाते हैं और इसको हम पोलन बोलते हैं। और हर तरीके का प्लांट अलग तरीके का पोलन बनाएगा। अगर आपको एक तरीके के पौधे से एलर्जी है तो ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे तरीके के पोलन से भी एलर्जी हो सकती है। अलग अलग लोगों को अलग अलग पोलन से एलर्जी होती है। और ये एलर्जी यूजुअली हम सीजनल तरीके की एलर्जी में देखते हैं कि जब उस सीजन में वो प्लांट उगता है, उसके पोलन्स हवा में होते हैं, उससे आपको एलर्जी की दिक्कत आ सकती है। तीसरी प्रॉब्लम जो कि शायद हमारे इंडियन परिवारों में बहुत कॉमनली पाई जाती है वो है फंगस की प्रॉब्लम, फफूंद की प्रॉब्लम। अगर आपके घर में सीलन है, अगर आपके घर में नमी ज्यादा है, दीवारों पे सीलन है, तो फंगस ग्रो कर सकती है और काफी लोगों को फंगल एलर्जिक इश्यूज भी रह सकते हैं। चौथी चीज जो है वो है आपके घर में अगर पेट्स हैं, अगर आपके घर में पालतू जानवर हैं, बिल्लियां हैं, कुत्ते हैं, उनकी फर से, उनके बालों से, उनकी रूसी से आपको एलर्जी हो सकती है। तो ये थे हमारे मोटे मोटे 4 रीजंस जिसकी वजह से एलर्जी की दिक्कतें हो सकती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि एलर्जी के सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, एलर्जीज कितनी टाइप्स की हो सकती है और किन चीजों से कॉमनली हमें एलर्जी हो सकती है। अब एलर्जी से हम कैसे बच सकते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, ये जानने के लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना पड़ेगा।